ये भी रख दीजिए। अच्छा, इलाहाबाद कोर्ट इसी किस्म के एक केस में मुजरिम बरी कर चुकी है। ईश्वर ने चाहा तो आप भी ये मुकदमा जीत जाएंगे। मेरी मुबारकबाद साथ ले जाइए। थैंक यू मुंशी। ये लीजिए श्रीमती जी, दही ले आई। मुंशी जी याद दिला रहे हैं कि ट्रेन का वक्त हो गया। ओह, अरे हाँ, मेरे पान कहाँ है? दिव्या गाड़ी में रखवा दी है, रास्ते में खा लीजिएगा। अपने हाथ से खिलाती तो कम से कम पान का मजा तो आता। आप परदेश जा रहे हैं, दही मुंह लगी ही जाएगी तो अच्छा है। ओके मिलॉर्ड, और कुछ हिदायत? हाँ, मेरे मंगलसूत्र का एक हीरा गिर गया है। आप कलकत्ता तो जा ही रहे हैं, इसे भी लगवा दीजिएगा। एक सादा पान दो। दरवाजा बंद कर दीजिए, ब्लैकआउट के खिलाफ वर्दी न हो जाए। मेरे अंदाज से गलत अंदाजा मत लगाइए। कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं हो सकता कि आप उसे भागकर मौत के मुंह जाना पसंद करें। तशरीफ रखिए। नहीं, घबराइए नहीं। जैसे मजबूरी आपको यहाँ ले आई, वैसे ही कोई मजबूरी मुझे यहाँ तक ले आई थी। पान खाने के लिए घर से निकला था, एयर रेड हो गई। मेरे हाथ का पान खाना गवारा करेंगे? शुक्रिया। आप मशहूर वकील गुप्ता साहब हैं ना? आप मुझे कैसे जानती? मुझे अखबार पढ़ने का बहुत शौक है। आज आपकी तस्वीर छपी थी ना? मुझे ऐसी जगह के लोगों के बारे में कुछ और ही ख्याल था, लेकिन आप पान में तंबाकू तो नहीं था? मुझे पूछ लेना चाहिए था आप तंबाकू खाते ही या नहीं। तंबाकू तो था, माफी चाहती हूँ। कुछ देर के लिए आराम कीजिए। सदके बड़ा दिल गुर्दे वाला आदमी है, जापानी बम्बारों से भी नहीं डरा। अरे नेकलेस हीरे का है, तू तो कहती थी। बिन मांगे मोती दे गए। उनकी शराफत देखी जीवन, चुपचाप छोड़ के चले गए। अरे मैं तो पहले ही कहता था बड़े दिल गुर्दे का आदमी है, मोल लगवा लूं इसका। कितने हजार का है? दे दे मुझे। नहीं, मैं ये अनमोल रत्न कभी नहीं बेचूंगी। इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। जरा से मंगलसूत्र के गुम जाने से आप इतने परेशान हो गए? सिर्फ मंगलसूत्र की वजह से परेशान नहीं। तो फिर क्या बात है, बताइए ना। कैसे बताऊं? मेरा एक अजीज दोस्त खुदकुशी पर तुला हुआ है। क्यों? कौन है वो? नाम नहीं बता सकता। वो बहुत ही शरीफ और इज्जतदार आदमी है, मगर एक हादसा ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो अपनी बीवी से बेवफाई कर बैठा। वो इतना दुखी है कि खुदकुशी करना चाहता है, और इस बारे में उसने मेरी राय मांगी है। फिर आपने क्या राय दी? जो मेरा दिल कहता है। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं भी खुदकुशी कर लेता। आप जज बनने की फिक्र में हैं। अगर आपने ऐसे ही फैसले दिए
तो तमाम अदालतें बंद हो जाएंगी। क्यों? मेरा फैसला गलत है क्या? बिल्कुल गलत। हादसे में बेवफाई तो क्या, कत्ल भी माफ हो सकता है। आपसे ज्यादा कानून तो मैं जानती हूँ। कानून तो माफ कर सकता है, मगर सोसाइटी माफ नहीं करती। और इज्जतदार आदमी को कानून से ज्यादा बदनामी का डर रहता है। उसके इस बात की भागी सिर्फ एक औरत ही होगी ना, बदनामी फैलाएगा कौन? आप अपने दोस्त से कहिए कि वो इस बात का जिक्र किसी से ना करे। आपने अच्छा ही किया जो अपने दोस्त का नाम मुझे नहीं बताया। बाप की तरह बेटे की भी वही जिद कि हर काम मैं ही करूं। झूठ, बिल्कुल झूठ। अपनी पैंट तो हमेशा मैंने खुद ही पहनी। तो क्या? आप भी हद करते हैं। डैडी ने ये बात की थी ना मम्मी? देखा, तुम्हारे शर्मा जाने से वो समझ गया। बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। कल पिताजी मैं? हाँ, मैं तुम्हें भी वकील बनाऊंगा। लो बीड़ी पियो। शाबाश। तो आपकी भी कोई हद होती है। 4 साल के बच्चे को बीड़ी पीना सिखाए हो, ईश्वर को क्या मुंह दिखाओगे? ओए सदके, बड़े बूढ़ों ने कहा है आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो मुझसे भी बड़ा दलाल बनेगा। ट्रेनिंग दे रहा हूँ। खबरदार जो ऐसी बात की। मैं सदके किशोर कुमार गुप्ता बनेगा क्या? मैं अपने बच्चे को इस शैतान से कैसे बचाऊं? रास्ता दिखाओ प्रभु, रास्ता दिखाओ। जाओ बेटा, तुम्हारी डैडी अंदर है, उन्हें ये चिट्ठी देना। ओए सदके, मेरे डैडी कहाँ हैं? तुम्हारे डैडी? जी, माँ ने ये चिट्ठी दी है। पूज्य वकील साहब प्रणाम। एक मुद्दत के बाद आपको कलकत्ता की वो रात याद दिला रही हूँ जो जापानी बमबारी की वजह से आपको मेरे यहाँ गुजारनी पड़ी, और वापसी पर आप अपना ये मंगलसूत्र भी वहाँ छोड़ गए। ये बच्चा आपका है और सीने पर पत्थर रखकर आपको सौंप रही हूँ। ये बच्चा आपका है, आपका है, आपकी पन्ना। हे भगवान, भगवान, उनसे कैसे छुपाऊं? आप फूट कर इतना बड़ा हो गया। नहीं, कहीं वो खुदकुशी ना कर ले।
ये कौन गिरी है? ये तो बेहोश पड़ी है। मैं तो समझता हूँ कि भगवान ने आपकी बिन माँ की बच्ची को पालने के लिए आया भेज दी है। हाँ, बच्ची की देखभाल के लिए इसे अपने ही घर में पना देते हैं। चलो उठा। ये बच्चा कौन है माया? मेरी दूर के रिश्ते में एक बहन का, उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। बेचारी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे सौंप गई। ये घर कितना अच्छा है, मैं यहीं रहूंगा ना। हाँ हाँ, आपको कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्या एतराज हो सकता है? घर की मालकिन तुम हो। ये चिट्ठी किसकी? ये मेरे डैडी की चिट्ठी है, तुम मत पढ़ो। अरे बड़ा स्मार्ट बच्चा है। जी हाँ, लाओ मुझे दे दो, किसी को पढ़ने नहीं दूंगी, सेफ में रख देती हूँ। इसे मैंने कहीं देखा है। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर मैं ताज के सब संसार। जी आप किससे मिलना चाहते हैं? हम नौकर से बात नहीं करेगा, घर का मालिक नहीं तो मालकिन को बुलाओ। जाओ जाओ सबके खोखा यहाँ यहाँ। अरे अरे अरे, हम तुमसे मिलने को आया है। नहीं नहीं, तुम मुझे बीड़ी पीना सिखाओगे ना। कौन है आप? आप किसको मिलना चाहते हैं? ओए सबके नमस्कार मालकिन। आंटी, ये अंकल अच्छे आदमी नहीं, मुझे बीड़ी पीना सिखाते हैं। कौन है आप? देखिए, मैंने सुना है आप भूले भटकों को अपनी शरण में लेती हैं। मैं भी इस बच्चे की तरह भूला भटका हूँ, आपकी शरण चाहता हूँ। मैं आपका मतलब नहीं समझी। ओ सदके। देखिए, मैं आपको जानती तक नहीं और आपने बदतमीजी की बातें शुरू कर दी। लालू, ओ लालू। ओ सदके, मैं इस बच्चे के बारे में जो जानता हूँ वो अगर नौकर जान जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। जी मालकिन। कुछ नहीं, किशोर को ले जाओ। आंटी आंटी, ये आदमी आपको बुरी बुरी बातें सिखाएगा। आप क्यों आए? देखिए, मैं ज्यादा हेरा फेरी नहीं करता। मैं एक बदमाश आदमी हूँ और दूसरों की बदमाशी का नाजायज फायदा उठाना मेरा काम है। मैं इस लड़के के बाप को जानता हूँ। समझी। तो आप चाहते क्या है? मेरी जुबान बंद करने के लिए 5000 रुपया। देर ना कीजिए। आप वादा करते कि आप इसके बाद फिर ये हरकत नहीं करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। पूरे 5000 है। ओए सदके, अब आपके पति तो क्या भगवान को भी पता नहीं चलेगा कि ये बच्चा अब आप जल्दी जाइए। बैठ कर गिन लो। गिनने की क्या जरूरत है? आपने इतने बड़े कलह की बात छुपाई है तो क्या मैं आपको धोखा दूंगी? जाइए। ओए सदके, नमस्कार मालकिन। क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? कुछ कहिए ना। क्या हो गया? आपकी निशानी को लेकर निकल जाओ और जिंदगी भर अपनी शक्ल ना दिखाना। जाओ जाओ, मैं कहता हूं जाओ। कलंकनी, कलंकनी। कलंकनी है, कलंकनी है। नहीं, प्लीज मुझे एग्जामिन करने दी, प्लीज। इन्हें भारी सदमा पहुंचा है। अगर फिर से ऐसा मत कहिए, मैं समझ गई, मैं समझ गई। भगवान, अगर यही तेरी मर्जी है तो मैं उन्हें कभी मुंह नहीं दिखाऊंगी, कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। मुझे उनका जीवन चाहिए,
और कुछ नहीं। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, कहीं भी चली जाऊंगी भगवान, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। मम्मी, तुम कहाँ जा रहे हो मम्मी? मुन्ना, तुम जरा अंदर जाओ, मैं इसे घुमा लाऊं। जब से ये आया तुमने मुझे प्यार ही करना छोड़ दिया। मैं तुमसे कभी नहीं बात करूंगी। डैडी, ये देखिए मम्मी की फोटो आखिर मिल तो गई। मम्मी की फोटो? भूल जाओ अपनी माँ को और ऊपर जाओ। नहीं सकते। आपने मेरी मम्मी की फोटो क्यों फेंक दी? तू बड़ा जिद्दी होता जा रहा है। आपने मेरी मम्मी को घर से निकाल दिया और आप मुझे फोटो भी नहीं देखने देते। खामोश, जवाब देता है। चलो चलो। साहब, बच्चे पर इतनी सख्ती ठीक नहीं। दिन रात मम्मी की याद, सोते जागते यही धुन। ये लड़का मुझे पागल कर देगा मुझे। यहाँ रहकर तो इसे माँ की याद हमेशा सताएगी। आप इसे कहीं दूर पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेज देते? आप ठीक कहते हैं। मैं इसे विलायत भेज दूंगा, वहां इसकी जिंदगी बन जाएगी। से क्या चीज उतरी है डैडी? विलायत से कोई महात्मा आ रहे हैं। यही तो हमारे देश की शान है। हमारे महात्मा इंग्लैंड और अमेरिका को ज्ञान देते हैं। नमस्कार पिताश्री। नमस्कार। हाँ? नमस्कार। अरे ये तो मेरा बेटा जौहर है। जौहर? अरे तू तो बैरिस्टर बनने गया था, ये तू क्या बनकर चला आया? पिताश्री, वरिष्ठ तो सब पढ़कर आते हैं। मैं शुद्ध राष्ट्रीय प्रकांड पंडित बनकर आया। साहब, ये वाकई आपका बेटा है? जी जी बेटा, राय साहब को तो तुम जानते ही हो, और ये है इनकी बेटी आशा देवी, यानी कि तुम्हारी मंगेतर। मंगेतर? डैडी, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारी होने वाली पत्नी है। महाराज, विवाह से पहले हम हर नारी को माँ और बहन की दृष्टि से देखते हैं। माँ, तुम हमारे सीधे से शादी करने को मांगता? कौन से? हम अभी पुणे जाते हैं। सुनो तो, शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू के बच्चे। नगर मूर्ति, हमारा आचार भ्रष्ट होते होते बच गया। अचार? पता नहीं अचार मुरब्बा क्या पक रहा है। अरे ये क्या कर रहा है? यहाँ के वातावरण को शुद्ध कर रहा हूँ। वातावरण? वातावरण भ्रष्ट भाषा में एटमॉस्फेयर, माहौल को शुद्ध कर रहा। अरे और शुद्धि के शुद्धू, इतने बरस विलायत रहने पर भी बुद्धू ही रहा। अब बता कि तू जिंदगी में करेगा क्या? अनुवाद करेंगे, सब ग्रंथों का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करेंगे। अनुवाद? भ्रष्ट भाषा में ट्रांसलेशन। अब जैसे गालिब का पद है यानी शेर, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। इसका हमने अनुवाद किया है
उनके देखे से जो आ जाती है मुख पर शोभा, वह समझते हैं कि रोगी की दशा उत्तम। भगवान बेचारे गालिब की रूह पर रहम करे। पिताश्री, हमारी कुटिया, जिसे भ्रष्ट भाषा में रूम कहते हैं, किधर है? हमें विश्राम की अति आवश्यकता है। पहले विदेश में लोहपथ गामिनी पे चढ़े। लोहपथ गामिनी? भ्रष्ट भाषा में ट्रेन। लोहपथ, लोहे की पटड़ी पर गामिनी, चलने वाली गाड़ी। उसके बाद वायुयान में बैठे। वायुयान? वायुयान भ्रष्ट भाषा में एरोप्लेन। और उसके बाद बाष्प वाहन में आकर। बाष्प वाहन? बाष्प वाहन भ्रष्ट भाषा में मोटर कार। बाष्प, भाप वाहन, भाप से चलने वाली गाड़ी। तात्पर्य ये कि इस सारी यात्रा में इंजन पिंजर ढीला हो गया। यदि ये क्या यदि लगा रखी है? जाओ ऊपर। शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू। क्यों पिताश्री, अब पता चला कि उम्मीदों पर पानी फिर जाने से कितना दुख होता है। तुमने मेरी मां को घर से निकालकर जो दुख मुझे और उसको दिया था, उस सब दुख का बदला तुमसे चुकाऊंगा। जो भी कहोगे उससे उल्टा ही करूंगा। दुनिया की नजरों में मेरा और रूप होगा और तुम्हारी नजरों में और। मेरी सारी उम्मीदों पर ओस पड़ गई मेजर साहब। क्या छोटा सा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, ओस। अजी यूं कहिए कि ज्वालामुखी फट पड़ा, ज्वालामुखी। यदि जौहर न सुधरा तो? यदि? आप भी यदि की गर्दान करने लगे। सोहबत का असर हो ही जाता है किसी के साथ रहने से। ज्यादा नहीं तो थोड़ा रंग चढ़ ही जाता है। आइडिया। क्या हुआ? मैं कर दूंगा ठीक उसे। मैं उसके लिए एक ट्यूटर बुलवाता हूँ। कोई ऐसा आदमी है आपकी नजर में? हाँ, पूना में एक नौजवान है जिसने फैशन स्कूल खोल रखा है। वो जौहर को जरूर फर्स्ट क्लास अप टू डेट बना देगा। इस दुनिया में प्यारे दो काम करना, फैशन से जीना और फैशन से मरना है। इस दुनिया में प्यारे दो काम करना, फैशन से जीना और फैशन से मरना। इस दुनिया में प्यारे बाबा प्रकाश पेत, बाबा प्रकाश पेत, बाबा प्रकाश पेत, पेत वेनु मेश्वरा। अरे तू कर ले फैशन, अरे तू कर ले फैशन, अरे तू कर ले फैशन, कर ले कर जरा। हुस्न तेरी तकदीर है, प्यार तेरी जागीर है। हुस्न तेरी तकदीर है, प्यार तेरी जागीर है। रांझा बनकर ढूंढ ले जहाँ भी तेरी हीर है। रांझा बनकर ढूंढ ले और जहाँ भी तेरी हीर है। ओ डोली चढ़ दे मारिया हीर चिका, ओ डोली चढ़ दे मारिया हीर चिका। ओ मैनू ले चल बाबला, ले चल वे, ओ सानू ले चल वे। अरे म्याऊ म्याऊ, अरे बफ बफ, अरे म्याऊ म्याऊ, अरे बफ बफ। पाकर चाहत यार की चर्चा ना करना, फैशन से जीना और फैशन से मरना है। इस दुनिया में प्यारे दो काम करना, फैशन से जीना और फैशन से मरना। इस दुनिया में प्यारे बाबा बदाशु पेत, बाबा बदाशु पेत, बाबा बदाशु पेत, पेत वेनु मेश्वरा। अरे तू कर ले फैशन, अरे तू कर ले फैशन, अरे तू कर ले फैशन, कर ले कर जरा।
ऐसी शान से झूम उठे खुद जिंदगी, जियो तो ऐसी शान से झूम उठे खुद जिंदगी, मरो तो इस अंदाज से करे जमाना बंदगी, मरो तो इस अंदाज से अरे करे जमाना बंदगी। कर ले कर ले कर ले खुदा के नाम पे प्यारे, फैशन बहुत जरूरी है। कर ले खुदा के नाम पे प्यारे, फैशन बहुत जरूरी है। कर ले अरे हुस्न की खुली किताब को छुप कर ना पढ़ना, फैशन से जीना और फैशन से मरना है। इस दुनिया में प्यारे दो काम करना, फैशन से जीना और फैशन से मरना। इस दुनिया में प्यारे बाबा 50 रुपए मेनू में चुरा। अरे तू कर ले फैशन, अरे तू कर ले फैशन, अरे तू कर ले फैशन, कर ले कर जरा। माँ अरे क्या है? माँ देखो, बम्बई से तारा है, मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी? हाँ, कैसी नौकरी? तुम कहा करती थी ना ये क्या फैशन का स्कूल खोल रखा है, आज उसकी बदौलत मुझे 500 रुपए महीने की नौकरी मिल गई। अरे मगर बता तो सही, तो करेगा क्या वहाँ? अरे करना क्या है, एक बेवकूफ को फैशनेबल बनाना है, अपनी जैसा। बिल्कुल। तो उसे तो अपने जैसा बुद्धू बनाना चाहता है। क्या मैं बुद्धू हूँ? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। नाराज हो गया पगले? हाँ। अरे कोई माँ भी अपने बेटे को बेवकूफ समझती है? माँ तुम कितनी अच्छी हो, माँ तुम कितनी अच्छी हो। क्या करता है? मगर बेटे, हाँ। मैं तुम्हारे बगैर यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? घबराती क्यों माँ, बम्बई पहुँचते तुम्हें वहाँ बुलवा लूंगा। मैं भी तो तुम्हारे बगैर अकेला नहीं रह सकता। तुझे जाना कब है? बस आज ही रात को। बस इतना ख्याल रखना, अगर इत्तेफाक से पकड़े जाओ तो कह देना ये सामान हमारा नहीं। अरे क्या बात करता है, हमको सिखाता है क्या? अरे सारी उम्र समग्री का काम किया है। बाबा जाओ, अभी हमको नृत्य करना। अच्छा राम 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 राम। क्या जा रहा है आज? विस्की की बोतलें? लेकिन ये तो डायमंड स्मगलर हैं। विस्की की बोतलों में जरूर कीमती हीरे होंगे। पुलिस रेड करके लाखों के माल पर कब्जा कर ले, हमें क्यों ना पड़ जाए इस माल पर? ठीक है, पुलिस की वर्दियां तैयार हैं? ओ यस। यहाँ बिस्तर बिछा दो। ये लो। ने मेरी सीट पर अपना बिस्तर बिछा दिया। पुलिस वाली आ गया तो फिर क्या कहेगा? अरे तब तक क्यों है साई, पुलिस से हम तुमको बचाएगा बड़ी, अभी तुम सब जाओ।
केस इज वेरी सीरियस। मुसाफिर का मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी सीट पे दो। मैम साहब, ये सीट भी मेरी और बिस्तर भी मेरा है। टिकट नंबर 6। तुम्हारा बिस्तर हाँ। अभी पता। अरे 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 ये क्या कर रही? You idiot! ये बात है। ये बात है। अच्छा, ये बात है। तो अरे वही हमारा सामान क्यों भेजता है भाई? हियर इट इज। आप दोनों पुलिस स्टेशन चलिए। पुलिस स्टेशन? जी। वो क्यों? ये स्मगलिंग का माल है। मगर ये सामान मेरा नहीं है, फिर किसका है? इसका है। इसका नहीं इंस्पेक्टर साहब। हाँ, उसका है, उसका। ओ, ए मिस्टर, आप पहचानते हैं ये सामान किसका है? इंस्पेक्टर साहब, वही सामान उसका है जिसके हाथ में है। नहीं, हम तो खोआ है। ठीक है। अरे बड़ी तुम झूठ बोलता है साईं। अरे बड़ी तुम बोलता है साईं। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं सच्ची बोलता है इसका। अरे तुम झूठ बोलता है। चलिए, आप दोनों चलिए। अरे चलिए ना। छोड़िए मेरा हाथ। इनसे कैसे पीछे छुड़ा जाएगा? इन्हें भागने का मौका देंगे, ये खुद ही भाग जाएंगे। भागने का अच्छा मौका है। नहीं, पागल न बनिए। मैं कहता हूँ भागने का अच्छा मौका है। सिपाही जी, ये भागना चाहते हैं। The case is very serious. सिपाही जी, ये भाग रहे हैं। कमबख्त भागते ही नहीं। अब क्या करें? कोई और तरकीब सोचते हैं। क्या कर रही है? मुझे खुजली हो रही है ना। मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं। ये गाड़ी क्यों रुक गई? मोटर खराब हो गई है। नीचे उतर के धक्का लगाइए। धक्का लगाइए? क्या मतलब? हम मुल्जिम है, मुल्जिम, आपके नौकर नहीं। कानून की मदद करना हमारा फर्ज है। चलिए धक्का लगा। अरे 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 शाबाश, शाबाश, और जोर से। The case is very serious, very serious. अरे अजीब चोर किस्म की पुलिस है। मुजरिमों को छोड़ के भाग रही है? अरे बेबी, और बेबी तुमने तो फिर रोना शुरू कर दिया। The case is very serious, very serious. बेबी बेबी, देखो दूर से कुछ बत्तियां नजर आ रही हैं। क्या ख्याल है? चले? हाँ चले। चलो। मगर चल अपना हुलिया बदल। आप यहाँ क्यों खड़े? द केस इज वेरी वेरी सीरियस। जहाँ आप वहाँ मैं। मुँह उधर कीजिए। आप सिर्फ एक रूम मिलेगा। हेलो मिस्टर किशोर। ओ, आपकी भी शादी हो गई? मुबारक हो, मुबारक हो। मीट माय वाइफ। माफ कीजिए, मैं आपको पहचान न सका। आपके फैशन स्कूल से फैशनेबल बनकर निकला तो ऐसी खूबसूरत बीवी मिली। मेरा नाम कुल्लू गोस्वामी था, आपने बदलकर मनोज कुमार रख दिया। ओ मनोज,
अरे हाँ हाँ हाँ, अब याद आया। तो आज फिर हनीमून का मजा तो चंद हो जाए। आप इतना अच्छा गाते हैं, हनीमून कपल्स को गाना सुनाकर इनका दिल खुश कर दीजिए। गाइए ना, गाइए ना। पहलू में यार हो तो किस बात की कमी है, पहलू में यार हो तो किस बात की कमी है खुश नसीब जिसको ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है। पहलू में यार हो तो किस बात की कमी है। हो एक तरफ खुदाई और एक तरफ मोहब्बत, हो एक तरफ खुदाई और एक तरफ मोहब्बत। मैं मांग लूं खुदा से एक दिलरुबा की चाहत, एक दिलरुबा की चाहत। जन्नत से खूबसूरत दिलदार की गली है, जन्नत से खूबसूरत दिलदार की गली है खुश नसीब जिसको ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है। पहलू में यार हो तो किस बात की कमी है। जिसको ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है। पहलू में यार हो तो किस बात की कमी है। कितना अंधेरा है। हाँ, बत्ती किधर है? वो है। ये क्या है? ये क्या है? The case is very serious. ये क्या मजाक लगा रखा है? मजाक मैंने नहीं किया है, मजाक तो होटल वालों ने किया है। इस होटल का नाम सुहाग रात होटल है। क्या बकते हो? मैं यहाँ हरगिज़ नहीं रहूंगी। हाँ, जाइए जाइए, रोका किसने? मगर मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोता हूँ। आप गई नहीं अभी तक? जाओ कैसे? हे भगवान, किस मुसीबत में पड़ गई हूँ मैं सो
सोऊंगी कैसे? 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 कोई बात नहीं। मैं बिस्तर पे, तुम जमीन पर। क्या मतलब? मेरा मतलब है आप जमीन पर, मैं बिस्तर पे। मेरा मतलब है आप बिस्तर पर, मैं जमीन पर। डरो मत, डरो मत। तकिया ले रहा हूँ, तकिया, तकिया। डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। आई एम फीलिंग स्लीपी। बेबी, नींद आ रही है? नहीं लोरी गाऊं? नहीं। अच्छा, तो मैं सोता हूँ, तुम लोरी गाओ। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या, किधर गई? मिस्टर लोफर, नकली पुलिस की तरह शायद हथकड़ी भी नकली थी, जो आसानी से खुल गई। मैं जा रही हूँ, इस होटल में एक बार फिर आऊंगी, मगर तुम जैसे आवारा और लफंगे के साथ नहीं, बल्कि किसी शरीफ आदमी की धर्म पत्नी बनकर। आशा, सीरियस, वेरी सीरियस। नो 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 नो, ये मोटे फ्रेम का भद्दा चश्मा आपके फेस को बिल्कुल सूट नहीं करता। आप पागल खाने से भाग कर तो नहीं आए मिस्टर? समझ गया साहब, समझ गया। कसूर आपका नहीं, कसूर मेरे बाप का है। मेरी कैंची, मेरी कंघी और मेरा ये आना देखकर शायद आप मुझे हज्जाम समझ बैठे। हज्जाम नहीं, नहीं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ये देखिए, ओहो, ये रही मिस जूलियट की फोटो। जूलियट, ये लड़की पूना की सड़कों पर झाड़ू लगाया करती थी, झाड़ू। लेकिन जब से ये मेरे कांटेक्ट में आई है, मैंने इसको ऐसा मॉडर्नाइज कर दिया है, ऐसा मॉडर्नाइज कि हाथ में झाड़ू की बजाय छाता और टोकरी की बजाय हैंडबैग लेकर घूमती है। पहले कोई इसकी सूरत भी नहीं देखता था, लेकिन अब हजारों वेश्याएं रोमियो इसके पीछे दिल थाम कर। बात दरअसल ये है। तो छोड़िए साहब, बात तो छोड़िए, कहिए तो अपना काम शुरू कर दूं। अरे भले आदमी, जब से आए हो बोलते ही चले जा रहे हो, मुझे भी तो कुछ कहने दो। फरमाइए फरमाइए। मैंने दरअसल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे को मॉडर्न बनाने के लिए बुलाया था। आई एम रियली वेरी सॉरी। घबराइए मत, मुझे यकीन हो गया कि आप काम के आदमी हैं। शुक्रिया शुक्रिया। जरा अपने बेटे को तो बुलवाइए। देश धर्म का नाता है और धर्म वलायत से आता है। सीरियस केस, बड़ा ही सीरियस है। क्या कहा? सुधर नहीं सकेगा क्या? अभी ये तो क्या इसके बाप को भी सुधार दूं? मेरा मतलब समझ गया ना, मोहरा है, मोहरा का बाप है, समझ गया ना। ये बंधु कौन है पिताश्री? तुम्हें ठीक करने के लिए इन्हें ट्यूटर रखा है बेटा। वेरी प्लीज टू मीट यू सर। हम ये हस्त मिलन में विश्वास नहीं करते बंधु। हस्त मिलन? वो क्या? हस्त मिलन, जिसे भ्रष्ट भाषा में हैंडशेक बोलते हैं। शिव शंभू, शिव शंभू। अच्छा, बैठ जा। शिव शंभू, शिव शंभू। अब आप कुर्सी पर बैठिए, जमीन पर क्यों बैठ गए? धरती माता की गोद सर्वश्रेष्ठ गोद है बंधु। शिवशेष? हाँ दुष्ट, सर्वश्रेष्ठ, जिसे भ्रष्ट भाषा में क्या कहते हैं पिताजी? तेरा सर कहते हैं। ये सीरियस है, बहुत ही सीरियस है। पिताश्री, ये हमारी जांच पड़ताल किस कारण हो रही? मिस्टर किशोर तुम्हें आदमी बनाने के लिए आए। अनोखी सभ्यता है, यहाँ मनुष्य को आदमी बनाया जाता है। द केस इज वेरी सीरियस। महाराज, अगर आपका ब्यूटीफुल चेहरा ब्यूटीफुल इंग्लिश बोलने लगे। छी, इस देसी मुंह से बदेशी भाषा। अरे सोचो बंधु, संसार का हर बालक जन्म लेते ही हमारी सुंदर भाषा बोलने लगता है। आओ, ई। क्या कभी किसी बालक ने ए, बी, सी बोला है? बोलो इस मुखमंडल से। द केस इज वेरी सीरियस, मगर घबराने की बात नहीं। मेरे पास ऐसा जादू है कि गधे पर फेरूं तो घोड़ा बन जाए। अच्छा, अब हम सिधारते हैं, क्योंकि ये समय हमारा देवी पूजा के लिए सुरक्षित है। अब भ्रष्ट भाषा में रिजर्व। केस इज वेरी सीरियस, तो चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। आई विल कम अलोंग विथ यू। केस इज वेरी सीरियस, अर्थात समस्या बड़ी गंभीर है। हम देवी पूजा हमेशा एकांत में करते हैं।
शिव शंभू शिव शंभू शिव शंभू। केस इज वेरी सीरियस। डोंट वरी, अब आप यहीं रहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब से मेरा खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना सब कुछ यहीं पर है, बिकॉज द केस इज वेरी वेरी सीरियस। अच्छा तो फिर आप चलिए और जौहर के रूम में विश्राम कीजिए। विश्राम ब्रिस्ट भाषा में? आई मीन रेस्ट, आराम कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। विश्राम, ब्रिस्ट भाषा। द केस इज वेरी सीरियस। इसमें क्या है? लेट्स सी। स्किन फ्रेशनर, यूरिकोलोन, तो ये है श्रीमान जी का असली रूप। ओए सदके। क्यों भाई प्राण बाबू, ये तितलियां कौन है? जीवन सेठ, मैं तुम्हारी तरह ऐसे गधे पार्टनर नहीं बनाता जो लाखों का नुकसान मिनटों में करवा दे। ये है मेरी हसीन पार्टनर। ओए सदके। मैं जब कभी स्मगलिंग शुरू करता हूँ, अखबार में इश्तहार दे देता हूँ, शादी के लिए एक खूबसूरत लड़की की जरूरत है। फिर क्या है, 20 लड़कियां चली आती हैं और उन्हें शादी का झांसा देकर उनसे हर तरह की स्मगलिंग करवाता हूँ। अभी देख लेना, ये तीनों तितलियां यहाँ आने वाली हैं। कई बारी हमारे लिए भी ऐसा तितली ढूंढो नहीं। ओए सदके, कभी अपनी शक्ल देखी है शीशे में? हेलो, प्राणी स्पीकिंग। क्या कहा? पुलिस? ओके ओके ओके। क्या हुआ? जल्दी जल्दी निकल चलो, शायद यहाँ भी छापा पड़ने वाला है। चलो साहब, चलो चलो चलो। यस प्लीज। जय सीताराम जी। आई मीन गुड मॉर्निंग। कोई कमरा खाली है? अभी जो 7 नंबर खाली हुआ वो साहब को दे दो। थैंक यू। हेलो, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी। देखिए, मेरा नाम जौहर है। मैं रॉयल होटल कमरा नंबर 7 से बोल रहा हूँ। मेरी मदर 20 साल से लापता है। उनका पता लगाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। जी हाँ, तो कल सुबह आप अपना एजेंट भेजेंगे? थैंक यू वेरी मच। मालूम होता है कि पहला कस्टमर अपने दिल के टुकड़े यहीं छोड़ गया है। सूरतें बुरी नहीं। कम इन। तुम सोच रहे हो मैंने तुम्हें बगैर देखे कैसे पहचान लिया? तुम्हारे लव लेटर्स में जितने रोमांटिक तुम्हारे लेटर्स थे, उतनी ही रोमांटिक तुम्हारी सूरत है। माय लव, माय ड्रीम बॉय। मगर मैडम, चुपके मेरे तस्वीर की पूजा कर रहे थे। अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। हाय, क्या बताऊं? सुनिए तो। पहले मेरे दिल की धड़कन सुनिए। मगर मैडम, पागल हो गई हूँ। आप कैसे कहना चाहते हैं ना, आपके लव लेटर्स पढ़कर कौन पागल ना होगा? ओह, आपकी तस्वीर खूब हाथ लगी। इसको मैं अपने पास रखूंगी। मैं अभी धुलूंगी, कपड़े पहन के आती हूँ। अभी आई हूँ। कमाल है, इंडिया तो विलायत से भी ज्यादा एडवांस हो गया। मैंने खामखा इतने साल विलायत में जाया किए, मगर ये मुझे किसी और की जगह समझ रही है। तो जाता क्या है? थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस लवली बोनस। सॉरी, आपने 4 बजे का टाइम दिया था, मैं 3 बजे आ गई। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकी। आप आपके प्रेम पत्र पढ़कर मैंने अपने दिल की आईने में खाली तस्वीर बनाई थी।
हूँ वही है। देखिए मिस, मिस भी ना कहिए, आप मेरा नाम इतनी जल्दी भूल गए। और हाँ, मुझे गुमान भी ना था कि आप इतने खूबसूरत हैं। कितने खुशकिस्मत। मैं शादी की बिल्कुल तैयारी करके आई हूँ। आप मुझे दुल्हन के रूप में देखेंगे तो खिल उठेंगे। मैं भी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। इस कमरे में कोई और छुपा रखी है क्या? ये कैसे हो सकता है? बात ये मेरा कमरा है। अब इस कमरे और उस कमरे में क्या फर्क है? हो समझ गई, पुराने ख्यालात। शादी के बाद तो यही कमरा होगा ना? आधा कमरा, अभी आपका ये। अच्छा, मैं उस कमरे में जाती हूँ। See you. ये होटल है या बारात घर है? बारात की सब तैयारी करके आई हूँ डार्लिंग। दूल्हों की बारात चढ़ते तो देखा था, यहाँ दुल्हनों की बारात चढ़ रही है। तुमने मुझे कितने लंबे लंबे लॉन्च लिखे, मगर जब मैं सामने आई तो तुम सब भूल गए। हाँ, मैं समझ गई, आप वो टाइप है। हाँ, लबों पर महर खामोशी, दिलों में याद करते हैं। तेरी तस्वीर में खूबी तुझसे भी निराली है। लिपट लो जितना जी चाहे, न गुस्सा है न गाली है। दादी, मैं भी दुल्हन बन के आती हूँ। दुल्हन? हाँ हाँ, फिर देखना मेरा जलवा। हाँ, अभी आई। इधर नहीं। क्यों? ये मेरा कमरा है। मेरा कमरा आपका कमरा? शादी के बाद एक इधर भी नहीं। क्यों? ये किसका कमरा है? ये मेरी दूसरी पत्नी का है। दूसरी पत्नी का? नहीं, मेरे मतलब मेरे दूसरे पति का है। दूसरा पति? नहीं, मेरे मतलब मेरे दूसरे पिता का है। दूसरा पिता? क्या आपके दो पिता? नहीं, डार्लिंग, बात है तुम्हारे प्रेम में घबरा कर न जाने क्या क्या कह रहा हूँ। बात ये कि वो मेरा सोने का कमरा है और ये मेरा जागने का कमरा है। और मेरा कौन सा कमरा है? वो कमरा है। ये क्या है? ये घबराना, ये भोलापन इश्क के राज होते हैं। किसी को भस्म करने के यही अंदाज होते हैं। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अगर कोई चौथी आई तो उसकी बारात मैं निकाल दूंगा। My love, my darling, my bicycle, my motor car, my aeroplane, my railway drive. Hey, तुम क्या करने को मांगता? हम ऐसा वैसा चालू छोकरे नहीं हैं। हाँ। Don't fear, my dear. Come here, I am here. Oh my mummy! Oh my rummy, my flesh, my bitch, my bandu, my peach cut. I love your girl. Oh! Right? Don't be shy, we will fly. Honolulu. No. Yes, Honolulu. उधर करेगा डांस, फिर करेगा रोमांस, फिर ले जाएगा फ्रांस और उधर लेगा शादी का चांस। Don't run, जाने मन. Let us have some fun with sun, धन and मन. अरे भाई, तुम तो अच्छे खासे मॉडर्न निकले, तो फिर ये साधुओं का ढोंग क्यों रचा है? यार, मेरी माँ साधुओं को बहुत मानती थी। सोचता हूँ शायद इसी बहाने उनसे मेल हो जाए। वैसे मैं विलायत से बैरिस्ट्री पास करके आया हूँ। ये देखो मेरी तस्वीर। द केस इज वेरी सीरियस। मगर मेरी नौकरी का क्या होगा? उसकी तुम फिक्र मत करो। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बिल्कुल। मुझे मिल जाएगा बदमाश तो मजा चखा दूं उसे। बिना देखे ही बातें बना रही है। वो कशिश जालिम की आंखों में कि सब हट्टी सट्टी भूल जाएगी। देख देख, उसका फोटो भी है। देख, एक मेरे पास भी है। ये देखो। शक्ल तो बुरी नहीं, मगर ये आदमी ऐसा तो नहीं लगता। पता बता दूं होटल का? कर लो तसल्ली। वक्त आने दो, मैं इसे एक दिन अपने कदमों में झुका लूंगी। तो चलिए आज उसके होटल में। नहीं, आज तो एक श्रीमान जी के दर्शन करने का प्रोग्राम है। ये श्रीमान जी कौन? ये देखो, कोई सर फिरा जान पड़ता है। 20 बरस विलायत में रहकर आया है,
मगर इस नई रोशनी के जमाने में ख्यालात पुराने ही हैं। तो इनसे जरूर मिलना चाहिए। डैडी ने जब से इनके बारे में पढ़ा है कहते हैं ये फैशन वैशन छोड़ दो और इस महापुरुष के चरणों में बैठकर कुछ अपनी सभ्यता भी सीखो। तो चलो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। कल इन्हें यही खाने पे इनवाइट करेंगे। अच्छा, अगर कोई सच्चा साधु होगा तो मन की मुरादें पाएंगे, और अगर कोई पखंडी साधु मिल गया तो चुटिया बुटिया उखाड़ कर फेंक देंगे। क्या हुआ? कुछ लड़कियां तुम्हारे दर्शन के लिए आ रही हैं। जवान है, जल्दी समाधि लगाओ। मेरे ख्याल अरे ऐसे आसन नहीं, ऐसे आसन मूर्ख। अरे महाराज, ये है या आप? देवी, ये हमारा शिष्य है। हम इसे स्वामी बनने की शिक्षा दे रहे हैं। महाराज, हम नमस्कार महाराज। नमस्कार। ये कैसी देवियां आ गई? इनको मालूम नहीं कि हमारे चरणों में नमस्कार नहीं, साष्टांग दंडवत होता। दंडवत? हाँ हाँ, ऐसे। चरनामत बेटा। मगर कुछ नहीं, जल्दी करो वरना महाराज का क्रोध प्रचंड हो जाएगा। प्रचंड नहीं, प्रचंड हो जाएगा। हाँ हाँ, प्रचंड हो जाएगा। जल्दी करो, जल्दी करो। ऐसे ऐसे नहीं, साष्टांग दंडवत। चरनामत। महाराज, बालिकाओं को शुद्ध भी कीजिए। शुद्ध? क्या हाल तुम्हें मैं कर देता हूँ। हाँ महाराज। सुंदरी, तुमने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? महाराज, मेरे पिताजी आपके विचारों के बहुत प्रेमी हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं। केवल पिताजी या तुम भी? मैं भी महाराज। विश्राम, यानी ब्रिज भाषा में सिद्धि। इन देवियों का नाम मीना और लिल्ली है। हाँ महाराज, ये आपको कैसे पता चला? हमको कैसे पता चला? और ये दोनों सुंदरियां एक ही पुरुष से प्रेम करती हैं ना? आप तो अंतर्यामी हैं महाराज। मेरी भी एक विनती है। बोलो सुंदरी, तुम्हारी क्या समस्या? बस यही महाराज, कल दोपहर का भोजन हमारे यहाँ कीजिए। भोजन? नहीं महाराज, भोजन। ओ भोजन, तथास्तु। पधारे। महाराज, मैं भी पधारूं ना? ये भी पधारे। आज्ञा महाराज। नहीं सुंदरी, हम नहीं चाहते कि कोई नारी हमें छुए। नारी एक अग्नि के समान है, जिसकी गर्मी से मन रूपी घी पिघल सकता। तथास्तु, तथास्तु। बंधु, ये सुंदरी हमारे कोमल हृदय में पूरी तरह से घुस गई। कुछ ऐसा प्रबंध करो कि कल इसके घर पहुंचे तो कुछ दिन तक कर वहीं रहें, ताकि भजन और भोजन दोनों का आनंद आता रहे। The case is very serious. Don't worry. I will do the very needful. श्रीमान जी आ गए। श्रीमान जी आ गए? पिताजी, पिताजी, पिताजी। बिटिया, तुझे मैंने कितनी दफा कहा कि जब मैं तपस्या में मगन हूँ तो मुझे परेशान ना किया कर। श्रीमान जी आए हैं पिताजी। श्रीमान जी? ओ सदके, चलो चलो। दीवान जी, बाहर एक गधी ने इनको लात मारा। The case is very serious. अब क्या होगा? कुछ नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। आप इन्हें संभालिए। संभालिए, संभालिए। आई, संभालिए, संभालिए, संभालिए। हिम्मत से काम लो श्रीमान जी।
देवी 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 मेरे गर्दन के नीचे हाथ रखो, बहुत पीड़ा हो रही है। जल्दी रख दो। अति पीड़ा हो रही है मेरे प्राण, मेरे प्राण। ये डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया? हरिओम 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 हरिओम। लागे छे बाबा कोई खोटो आसन कीधो छे। वो सदके ना जाने किस गधे ने केला खाकर सड़क पर फेंक दिया। माय योर लैंग्वेज। हाँ, मेरा मतलब है कि श्रीमान जी फिसल गए। हम बिल्कुल फिसल गए। फिसल गए? देखो चोट मुझे नहीं डॉक्टर साहब इन्हें लगी है। मने मालूम थी दिकरी, मने मालूम थी। मैं तो अपना इंस्ट्रूमेंट टेस्ट करूँ तो इंस्ट्रूमेंट, और ये थोड़ा केस भी सीरियस लगे थे। जल्दी देखिए ना डॉक्टर साहब। जल्दी कीजिए ना। क्यों डॉक्टर साहब, श्रीमान जी की हालत कैसी है? एग्जामिन करो तो, एग्जामिन करो तो। अरे मारा बाप, केस तो घनो सीरियस लागे थे। बाबा का कमर भी टूटेला थे અને દિલ भी टूटेला थे। अभी इंजेक्शन दिखाऊं છું। हरिओम हरिओम हरिओम। नहीं वैद्यराज जी, हम ये सुई घुसेड़ यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। श्रीमान जी की हालत देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। ओ माया बाप, तब तो मैं पहले तने एग्जामिन करूं छू। एग्जामिन करूं छू। दिखली पकड़। अरे माया बाप, थारो केस तो घन्नो सीरियस लागे थे। हूँ इंजेक्शन थारो को दिखा। नहीं कहीं करे। नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर। चुप कर निकलो, नहीं तो मारी से गिला हो। क्यों लागे दिख रहा? डॉक्टर साहब ये तो बेहोश हो गए। ए मारो दवाई नो कमाल છે દીકરી, અને 72 અવર્સ આરામ આપો। और श्रीमान जी के लिए? અને શ્રીमान जी ने लिए ये ब्लैक एंड व्हाइट दारू नो मिक्सचर 2-2 घंटा में हलावी आपो। वैद्यराज जी अति पीड़ा हो रही है। दवा दारू के समय पल पल कर दीजिए। हाँ, तू जेटली दवाई पीछो तेटली जल्दी आराम थाशो। मैं डैडी को इनके कमरे तक छोड़ने का इंतजाम करती हूँ। तू फिकर न कर दिकरी, मैं थारा डैडी नो कमरे में छोड़ियो, तू थारा श्रीमान जी ने पास 72 आवर्स चलियो और दवाई नो हलाव ना आपो है। चल बाओ आ मारा। डॉक्टर कुछ पागल मालूम पड़ता है। डॉक्टर का डब्बा यहाँ रह गया, मैं दे आऊँ। नहीं, डॉक्टर का डब्बा देने जाओगी तो हमारा डब्बा गुल हो जाएगा। अच्छा मैं आपको दवा पिलाती हूँ। नहीं, दवा पिलाने से पहले जरा अपने कोमल हाथों से हमारे रोगी हृदय को सहला दो देवी। अपने पति की आज्ञा मानो। पति? हमारा मतलब है अपने पिता की आज्ञा मानो। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। वो सदके महाराज, इस तरह पैदल चलने की प्रैक्टिस करने से आपकी कमर जल्दी सीधी हो जाएगी। बेटी, श्रीमान जी को सिर्फ मेरे सहारे चलने दे, तू छोड़ दे। नहीं, इस दिशा तो पीड़ा अति गंभीर है। बेटा, इस दिशा जरा कष्ट कम है, आप सहारा छोड़ दीजिए। ओए सदके, दीवान जी, आपकी बेटी के सहारे तो हम सारा जीवन बिता सकते हैं। बेचारी बड़ी सुशील और गुणवान। ओए सदके महाराज, मुझे इसका ये फैशन बिल्कुल पसंद नहीं। इसे इस बारे में कोई शिक्षा दे दीजिए। अभी देते हैं। ओए सदके, अजी आप क्यों पधार रहे हैं? ये शिक्षा ऐसे नहीं दी जाती। आप विश्राम कीजिए। ओए सदके, तुम्हारे पिता सच कहते हैं देवी। तुम्हारा ये रूप बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को डावाडोल कर सकता है। हमसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमारा हृदय तो पत्थर अर्थात पाषाण के समान। महाराज, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। बोलो सुंदरी, क्या समस्या है तुम्हारी? महाराज, ये देखिए तस्वीर। कौन महाशय है ये? है कोई मिस्टर फ्रांस। शक्ल से तो बड़ा शरीफ नजर आता है, मगर है बड़ा धोखेबाज। अच्छा? जी महाराज, इसने मेरी कई सहेलियों को शादी का झांसा देकर उनको धोखा दिया है। बड़ा दुष्ट है, नरक में जाएगा। जी महाराज, मैं इसे ऐसा सबक सिखाना चाहती हूँ कि जिंदगी भर याद रखे। अवश्य, मगर कैसे? मैं भी इसे शादी का झांसा दूंगी।
और जब बारात लेकर आएगा जूते मार मार कर निकाल दूंगी। तुम्हारे विचार तो अति उच्च है देवी। मगर महाराज, ये मेरे चंगुल में फंसेगा कैसे? इसके लिए हमें युक्ति लड़ानी पड़ेगी। लड़ गई। तुम अखबार में अपनी शादी का इश्तिहार दे दो। ये शादी का रसिया तुम्हारा इश्तिहार पढ़कर फंसे ही फंसे। बैठो, लिखो इश्तिहार। लिखो, एक कमल नैनी, मधुर बैनी, कोमल कामनी के लिए वर की जरूरत है। महाराज, मैं इतनी सुंदर तो नहीं। ये तो कुछ भी नहीं देवी। तुम्हारी सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना असंभव है। यानी कि भ्रष्ट भाषा में इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब योर ब्यूटी। बाबा, बाबा, वो जीवन बाबा, वो सदके, वो इंजेक्शन ठोकू डॉक्टर आ गया। मैं प्राणायाम में बैठकर अपनी जान बचाता हूँ। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा, बाबा, ओ बाबा, हाय। हर्षदजी, हर्षदजी, बाबा, तू मरी गयो? ठहर जा, अभी ठंडी इंजेक्शन ठोकू थी। अरे नहीं, मैं तो प्राणायाम कर रहा था। प्राणायाम कर रहा था? तब तो इंजेक्शन झंझट कंपल्सरी थे। अगेला केस इज वेरी सीरियस। अरे डिग्री, तू फिर यहाँ? नमस्ते डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं इंजेक्शन ठाड़ो में ठोकू। मगर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू तो ठीक थे डिग्री, मगर ठाड़ो बाबा ठीक नहीं। बीमार वो है, इंजेक्शन मुझे। તું સમજે મેડિકલ સાયન્સ નો ફેલ પૂરી થારો અને થારો બાબાનો બ્લડ એક જ છે ઇન્જેક્શન તમે થાપો અને અસર ઓટોમેટિકલી થવા લાગે છે રેડી क्या मजाक है? अरे मजे तो तुम उड़ा रहे हो। उधर तुम्हारे पिताजी मुझसे बार बार पूछते कि बेटा किधर है, कहाँ है? चलो आओ मेरे साथ। जज साहब, जज साहब, ओ जज साहब, जल्दी बाहर आइए। जज साहब, जज साहब, जज साहब, ओ जज साहब। आई एम सॉरी जज साहब। क्या बात है कुछ? जज साहब, वो देखिए मेरा कमाल। गुड मॉर्निंग डैडी श्री। ओ माय सन। तुमने मुझे पिताश्री की बजाय डैडी श्री कहा और नमस्कार की बजाय गुड मॉर्निंग कहा और हाफ पैंट भी पहन लिया। मैं कितना खुश हुआ। थैंक यू मिस्टर टेटो, थैंक यू। द केस वाज फुल सीरियस बट नाउ इट इज हाफ सीरियस। अभी हाफ पैंट पहनाया है, धीरे धीरे फुल पैंट कर दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। मगर ये चोटी अब भी खटकती है मेरी नजरों में। डोंट वरी, जब ये हाथ से फूल बन जाएंगे तो मैं इनकी चोटी भी उड़नछू कर दूंगा। डैडी श्री, मेरा कुछ भी उड़नछू करवाइए, मगर मेरा ब्रह्मचर्य उड़नछू मत करवाइए। घबराओ नहीं। अब सुनिए मेरा नया प्रोग्राम। मैंने पुणे ले जाऊंगा, रेत खिलाऊंगा, होटलों और क्लबों में घुमाऊंगा, वेरी गुड, सोसाइटी की तितलियों से मिलाऊंगा, वेरी गुड, और फिर सिनेमा ले जाकर ए सर्टिफिकेट की फिल्में दिखाऊंगा। नहीं डैडी जी, हम छवि गृह में जाकर चलचित्र नहीं देखेंगे। चलचित्र? भ्रष्ट भाषा में। भ्रष्ट भाषा? मेरा मतलब है आपकी भाषा में हम ए सर्टिफिकेट की फिल्म नहीं देखेंगे, उससे बालकों का चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, जैसे श्रीमान जी की मर्जी। मगर जरा सुनिए। हाँ, ये सारे काम करने से पहले कुछ हाँ, जितना चाहो ले जाओ। कितना चाहिए? 5,000? 6,000? 7,000? ओके, फिलहाल काफी है। क्यों श्रीमान जी? धन्यवाद श्रीमान जी।
बम 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 बम। अरे भाई श्रीमान जी, कहो मेहरबान जी। अरे भाई श्रीमान जी, कहो मेहरबान जी। हो गए हम हैरान, ये कैसे हैं इंसान, मर जाते हैं करते करते जीने का सामान। अरे भाई श्रीमान जी, कहो मेहरबान जी। हो गए हम हैरान, ये कैसे हैं इंसान, मर जाते हैं करते करते जीने का सामान। अरे भाई श्रीमान जी। कदम कदम पर नए तमाशे लोग यहाँ दिखलाते हैं। अरे पहलवान जी, अरे भूखे इंसानों के सामने कुत्ते बिस्कुट खाते हैं। अरे श्रीमान जी, हो गए हम हैरान, ये कैसे हैं इंसान, मर जाते हैं करते करते जीने का सामान। अरे भाई श्रीमान जी। अपने दिल की बात नहीं है जनता ये फरमाती है। अरे कदरदान जी, जो एक मिनट ना गौर करे वो क्यों बीवी कहलाती है। अरे ओ बीवी जी, हो गए हम हैरान, ये कैसे हैं इंसान, मर जाते हैं करते करते जीने का सामान। अरे भाई श्रीमान जी। खुलकर कहते बात पते की, काहे तू घबराता है। अरे पहलवान जी, कहा बंद है दिल का द्वार तेरा, तो हरिद्वार क्यों जाता है। अरे श्रीमान जी, हो गए हम हैरान, ये कैसे हैं इंसान, मर जाते हैं करते करते जीने का सामान। अरे भाई श्रीमान जी, कहो मेहरबान जी। हो गए हम हैरान, ये कैसे हैं इंसान, मर जाते हैं करते करते जीने का सामान। अरे भाई श्रीमान जी। पधारिए, कम इन प्लीज। भाई अब गले भी लग जाइए। आज ये अभी से गले लग गए तो शादी के बाद गले लगने का सारा मजा जाता रहेगा। क्या ख्याल है आपका? यही कि जीवन साथी हो तो आप जैसी। आप सिर्फ हुस्न की देवी नहीं बल्कि ज्ञान की सरस्वती भी। मैं तो आपका खत पढ़ते ही आपकी दीवानी हो गई। आपसे मिलने के इंतजार में 2 दिन तड़प तड़प कर काटे हैं। आइए मेरे पहलू में बैठिए ना। अब मैं आपसे एक पल भी जुदा नहीं रह सकती। मैं शादी के लिए सख्त बेताब हूँ। मुझे फौरन अपना बना लीजिए। आप खामोश क्यों हैं? मुझसे शादी नहीं करना चाहते? आपने तो चिट्ठी में शादी का वादा किया था और फिर अब तो मैं अपना दिल भी आपको दे चुकी हूँ। मेरा दिल मत तोड़िए।
नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। नहीं नहीं मेरी जान, ऐसा मत कहो। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं अभी तुमसे शादी कर लूं, मगर